वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे पिंडोरा बॉक्स के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पिंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए आला सतह का सेल कायम कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करके ये बताया है कि पिंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह का सेल कायम किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आला सतह का सेल पिंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। उनका ये भी कहना था कि पिंडोरा लीग से मुतालिक हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पिंडोरा लीग्स की तहकीकात के लिए सेल कायम करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए ने यह भी बताया है कि इजलास में फ़ैसला किया गया है कि पिंडोरा लीग्स की तहकीकात कौम के सामने रखी जाएंगी और अगर आला सतह का सेल पिंडोरा लीग्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा। मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि पिंडोरा पेपर्स पर कराची वाले अपनी क्या राय रखते हैं। यही जानने के लिए फैज़ न्यूज़ के नुमाइंदे समीर तरीन ने शहर के मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया और उनकी राय जानी। आइए आपको भी यही दिखाते हैं। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में। कराची से आपको बताता चलूँ कि कराची में जहाँ पिंडोरा पेपर्स को लेकर धूम मची हुई है, वहीं हर शहरी के दिल में जो है वो एक सवाल उठता है कि इमरान खान साहब जहाँ ऑफशोर कंपनियों की बात किया करते थे साबका हुकूमत में कि ऑफशोर कंपनियां रखी हुई हैं, इनके वज़ीरों ने, इनकी कैबिनेट में ऑफशोर कंपनियों के जो है वो मालिक बैठे हुए हैं, ये उनको सपोर्ट करते हैं। तो अब इमरान खान साहब पे भी जो है वो कड़ा वक्त आया खड़ा है कि उनके भी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जिनमें फैसल वाडा हैं, शौकत तरीन हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं। आपको बताता चलूँ इस पर कराची वाले क्या अपनी राय रखते हैं, सो आइए मेरे साथ जानते हैं उन्हीं से। अच्छा भैया, ये बताना, इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि अगर उनका कोई साथी या कोई उनका जो कैबिनेट मेंबर है, सेनेटर हो, चाहे वो MNA हो या MPA हो, कहीं से भी हो, अगर उसकी ऑफशोर कंपनियां निकली, बज़ाहिर उसको निकाल दिया जाएगा, बल्कि वो ख़ुद भी हुकूमत छोड़ देंगे। तो आप कैसे देखते हैं उसको? ज़्यादातर तो मोबाइल पे देखते हैं और वही वाली बात है, अगर उन्होंने ऐसा वादा किया तो उनको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वही वाली बात है, हुक्मरान अपने वादे पे कहाँ पूरे उतरते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई के पीछे कौन है और क्या लग रहा है? महंगाई के पीछे तो यही है, आप खुद देखें 130 रुपये किलो दूध हो गया। मेरे जैसा शख्स तो भाई 1 किलो दूध अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है और दिन भर दिन मज़ीद महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी आप देखें पेट्रोल के ऊपर मज़ीद 5 रुपये बढ़ गए। 5 रुपये इन्होंने बढ़ाए और जुल्म हमारे पे हो रहा है। हर चीज़ यानी कि लेने जाओ तो बोलते हैं भाई पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए, डीजल पे पैसे बढ़ गए। इमरान खान साहब वादा पूरा करेंगे अपना? मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से तो उनको जूतों से मारना चाहिए, जो हकीकत बात है। अच्छा जी, ये बताइएगा, अब खान साहब के अपने जो लोग हैं, शौकत तरीन, फैसल वाडा और इससे सारे बहुत सारे अदाकार हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे टाइकून्स इसमें जो है वो पिंडोरा बॉक्स में सामने आए हैं, तो कैसे देखते हैं आप? सर सब क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। जब शौकत तरीन ने तो कल डिटेल सारी दे दी, स्टेट बैंक की तरफ से उनको अप्रूवल थी, जो दोनों कंपनी का जो भी था वो सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी फैसल वाडवा है या जो भी दूसरे अदाकार वगैरह हैं वो भी सब क्लियर हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला है नहीं। इंशाल्लाह सब सेट ही होगा। तो इमरान खान तहकीकात करेंगे इनकी, जो होगी सज़ा वो मिलेगी, क्योंकि एक ही बंदा है जो सही काम कर रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। तो महंगाई चलें 72 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया, ये इमरान खान साहब सब कुछ कर रहा है। जो अपने मुलविस है उनको ये भी सज़ाएँ मिलेगी, ऐसा नहीं है किसी को नहीं मिलेगी। ये सब के ऊपर जो ना, ये सब के ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि इसको मिलेगी या उसको मिलेगी। ये अच्छा काम कर रहा है हमारी नज़र में, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। और ये जितने भी मुलविस है, जितने भी है माफिया, सब ख़त्म हो जाएगा और एक नए सिरे से ज़िंदगी पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनेगा। अच्छा, उन्होंने कहा था कि जो उनके साथी मुलविस होंगे, जैसे शौकत तरीन है, फैसल वाडा है और बहुत सारे नाम इसमें शामिल हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? अब पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है ना, ये तहकीकात करेंगे अभी। जिसका नाम है, जो अपने साथी, जैसे एक बोलते हैं एक बाजू है मेरा, उसका भी जो हिसाब लेंगे। ठीक है। और आपको ये बताएंगे कि पिंडोरा पेपर्स सामने आने के बाद ऑफशोर कंपनी से जुड़े अफराद में हलचल मच चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताबिश रेंज से। जी ताबिश, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पनामा पेपर्स के बाद अब पंडोला जो है पेपर्स वो भी सामने आ चुके हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर एक और जो है पेपर्स ये जो सामने आए हैं, इनमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद पेपर्स हैं, जिसमें दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के जो नामवर शख्सियात उनका नाम भी जो है सामने आए हैं। ख़ास तौर पर अपोजिशन और इसी के साथ साथ हुकूमती कुछ अराकीन हैं जिनके नाम सामने आए हैं। इसी के साथ साथ ऑफशोर कंपनीज़ के दीगर जो मारूफ बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर हैं,
और पाकिस्तानी है लेकिन दूसरे ममालिक में है, उनके नाम भी सामने आए। यहाँ तक के जो मीडिया मालिकान हैं उनके नाम भी इस वक्त सामने आए और ये नाम आने का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा और आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त जो है जो पनामा पेपर्स जो है इसके मुताबिक जो है 700 अफराद जो है जिनका नाम सामने आ चुका है और आने वाले वक्त के साथ यही बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। जी, जैसे कि नाज़रीन आपको बताया कि हमारे नुमाइंदगान ने भी आपको आगाह किया और बहुत सारे लोगों से भी बात की, लोगों की क्या राय है, क्या कहना है। इससे कबल जो है विकीलीक्स आए, उसके बाद पनामा लीक्स आए और अब पेंडोरा पेपर्स सामने आ चुके हैं। इसी पे मज़ीद बात करने के लिए कि लोगों का, आवाम का क्या कहना है, क्या राय है और इसके ऊपर पॉलिटिशियंस क्या राय रखते हैं, इसी पे मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा फैज़ न्यूज़ AK मोहसिन से। AK मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पनामा पेपर्स के बाद जो है पेंडोरा पेपर्स का सामने आने के बाद मुल्क में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और हर जगह बहस जारी है। सियासी जमातें खास तौर पर पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसे यूज कर रही हैं। पीपल्स पार्टी PTI पे इल्जाम लगा रही है कि उनके अफराद ज्यादातर पेंडोरा पेपर्स में उनके नाम शामिल है। इसी तरह PTI के लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अफराद भी हैं जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं। ये एक सियासी गेम के तौर पर यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन जो ही इन पेपर्स की बुनियाद पर, जिस तरीके से पनामा पेपर की बुनियाद पर केसेस हुए थे और केस चले थे, तो जब पेंडोरा पेपर्स की बुनियाद पर केसेस चलेंगे तो असल गेम सामने आएगी कि कितने लोगों की ऑफशोर कंपनियां बाहर के ममालिक में और पाकिस्तानी खजाने से पैसा लूट कर बाहर कैसे ले जाया गया। जहाँ तक आवाम की बात है, जनरल पब्लिक जो है वो इस बात पर गोमगो की जो है पोजीशन में है कि आया इसे महज पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज किया जाएगा या फिर इन लोगों के खिलाफ जिनके नाम आ चुके हैं उनके चोरी जो है वो साबित होने जा रही है, उन लोगों के खिलाफ कोई हाथ भी डाला जाएगा, नैब हाथ डालेगी, FI हाथ डालेगी या नहीं डालेगी। तो इस पर जो है वो आम जगह पर बहस जारी होती है। लोग जो है वो ज़ाहिर हमदर्दियां तो रखते हैं, सियासी हमदर्दियां लोगों की किसी न किसी के साथ होती है, लेकिन जनरल पब्लिक ये कह रही है कि इंसाफ होना चाहिए, मुल्क के खजाने को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ठीक है, जनरल पब्लिक का ये कहना है कि इंसाफ होना चाहिए, जिन्होंने मुल्क के खजाने को लूटा है उनका एहतसाब होना चाहिए। AK मोहसिन, आप हमारे हमरा ही मौजूद रहेगा। एक खबर के हवाले से मजीद आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि मारूफ पाकिस्तानी अदाकार उमर शरीफ की जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिन में जो है उमर शरीफ की जो डेड बॉडी है वो यहाँ पे पाकिस्तान लेकर आ जाएंगे। इस वाले से क्या तैयारियाँ पाकिस्तान में, इधर कराची में मुकम्मल कर ली गई हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से भी हमारे व्यूवर्स को आगाह कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में उनके इंतजाम मुकम्मल है। उमर शरीफ की एक वसीयत थी, उन्होंने कहा था कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में जो है वो दफन किया जाए जब भी उनका इंतकाल हो। तो अभी चूंकि उनका इंतकाल हो चुका है, वहाँ पर नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। उससे पहले गुस्ल और तदफीन का मरहला था, डेड बॉडी वर्षा के हवाले कर दी है और जो है वो वापसी के लिए तकरीबन तैयारियां हैं, वापसी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर कराची में ये है कि जो सैलानी वेलफेयर के हैं मौलाना बशीर फारूकी साहब, वो उनकी नमाज जनाजा अदा करेंगे और उन्होंने खुद जो है वो इस बात की तस्दीक की है कि वो नमाज जनाजा अदा करेंगे और उनकी तदफीन जो है अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। उसके लिए कब्र का तयन भी कर लिया गया है। सिंध गवर्नमेंट जो है इस मामले में भरपूर साथ दे रही है। सिंध गवर्नमेंट ने जो कानूनी पेचीदगियां थी, अहाते में इजाजतनामे थे, वो बिल्कुल प्रोवाइड करती हैं। अच्छा मोहसिन, आपकी फैमिली में किसी से बात हो सकी कि क्या टाइमिंग रखी गई है और कौन सी नमाज के बाद जो है तदफीन की जाएगी? अभी फिलहाल चूंकि उनकी आमद का फ्लैट का शेड्यूल पे मुनसर है कि वो इस शेड्यूल के तहत फ्लैट आ रही है। अगर वो उनका जहाज कल सुबह आ जाता है तो यकीनन जो है वो जोहर की नमाज उनके लिए मौजू रहेगी। और फैमिली अभी बहरहाल डिसाइड नहीं कर पाई है। फैमिली के लोगों से मेरी बात हुई थी, लेकिन उनका कहना यह है कि उमर शरीफ की डेड बॉडी आने के बाद हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनके मद्दाहों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने जो है वो जनाजे में शिरकत करनी है। इसके अलावा हुकूमत भी ये चाह रही है कि उसे एक स्टेट लेवल का इवेंट जो है वो नमाज जनाजा, एक यादगार नमाज जनाजा इसे जो है वो करार दिया जाए। ठीक है, ठीक है। AK मोहसिन, आपने दोनों खबरों के हवाले से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP से मुज़ाकरात का फैसला इमरान खान का है।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का यह भी कहना था कि टीटीपी से मुज़ाकरात मेरे नोटिस में नहीं हैं। जो हथियार फेंकेगा, आइन को मानेगा, उसी से मुज़ाकरात होंगे। पिंडोरा पेपर से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म ने 700 अफराद के खिलाफ तहकीकात का कहकर सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। पिंडोरा पेपर्स में नया कुछ नहीं है। शेख रशीद का यह भी कहना था कि पुलिस की नफरी में 1000 अहलकारों का इजाफा कर रही हैं। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। 3 हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस का इजरा कर दिया जाएगा। और अब आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में आज मिला जुला रुझान रहा है। डॉलर का भाव इंटरबैंक मार्केट में बढ़ा और ओपन मार्केट में कम हुआ है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर कारोबार की बंदिश पर 170 रुपये 69 पैसे रहा, जबकि इंटरबैंक के कारोबारी दिन में डॉलर का भाव 30 पैसे बढ़ा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 30 पैसे कम होकर 172 रुपये 30 पैसे पर आ गई। कारोबारी दुनिया से मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कारोबारी हजम कम रहने के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सरमायाकारी का मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स आज 172 पॉइंट्स इजाफे से 45,044 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 552 पॉइंट्स के बैंड में रहा, जबकि शेयर्स बाजार में आज 26 करोड़ हिस्से के सौदे 10 अरब रुपए में तय हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन 37 अरब रुपए बढ़कर 7,846 अरब पर पहुंच चुका है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाएगा। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए फैज न्यूज़। अब आपको बताएंगे गवर्नर इमरान इस्माइल ने कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस फ़ाल होने की एक और तारीख दे डाली। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के अरकान कौमी सूबाई असम्बली के हमरा ग्रीन लाइन बस में बैठकर हैदरी स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बस में सिरजानी से हैदरी तक सफ़र करके इंतजाम का जायज़ा लिया। मीडिया से बातचीत में गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के फ़ाल होने की एक और तारीख दी और ये भी कहा कि थोड़ा काम बाकी है, जिससे मुकम्मल करके जल्द वज़ीर आज़म इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। तालिबान ने आलमी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश खुरासा के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में ईदगाह मस्जिद के दरवाजे पर धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ भाग और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद में तालिबान के तर्जुमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालदा के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की जा रही थी। इस धमाके के बाद तालिबान ने काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 17 में दाइश के ठिकाने पर कार्रवाई की थी, जिसमें 3 जंगजू मारे गए थे। और अब आपको बताएंगे कि PP रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत जेल में ख़राब हो गई है। इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल सक्खर लाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह, जो कि इस वक्त 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन के असासे बनाने के नैब रेफरेंस में सक्खर सेंट्रल जेल में कैद हैं, उनकी आंखों में अचानक तकलीफ शुरू हो गई, जिस पर जेल इंतज़ामिया ने उनको फौरी तौर पर इलाज के लिए सक्खर सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां पर उनकी आंखों का मुआयना किया गया और अद्वियात भी दी गई। हॉस्पिटल में मीडिया से बातचीत करते हुए खुर्शीद शाह का यह कहना था कि हुकूमत एहसास प्रोग्राम तो चला रही है, मगर उसे आवाम की परेशानियों का एहसास तक नहीं है। उनका ये भी कहना था कि TTP से मुज़ाकरात शोदा के वर्षा के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगा। इस वक्त मुल्क के इकॉनमी के हालात बहुत बुरे हैं। दिसंबर तक डॉलर 180 रुपये और जून 2022 तक 200 रुपये का हो जाएगा। उनका ये भी कहना था कि हमारी डिप्लोमेसी सिफर है, हमारे वफूद किसी मुल्क के दौरे पर ही नहीं जा रहे। इमरान खान तो अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया को पाकिस्तान के हालात बताने का मौका भी गंवा चुके हैं।
और अब आपको इलाकाई खबरों के हवाले से अपडेट करते चलेंगे। सिविल हॉस्पिटल सक्खर में इलाज के लिए आने वाली मासूम बच्ची को हॉस्पिटल इंतजामिया ने दाखिल करने के बजाय धक्के देकर निकाल दिया गया। बच्ची के वर्षा का शदीद एहतजाज। सक्खर शहर के मिलिट्री रोड के इलाके की रिहायशी 1 साल की मासूम बच्ची जोया को उनकी अहल खाना नमूनिया हो जाने के बायस इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल सक्खर लाए, जहां पर डॉक्टर्स ने बच्ची को हॉस्पिटल में दाखिल करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि धक्के देकर बच्ची को हॉस्पिटल से बाहर भी निकाल दिया। बच्ची के वालिद ने एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि उसने पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह को भी शिकायत की कि मगर हॉस्पिटल इंतज़ामिया में उनकी एक ना सुनी और बच्ची को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की हालत बिगड़ती चली जा रही है। उन्होंने हुकाम बाला से अपील की है कि मामले का नोटिस लेकर बच्ची का इलाज करवाया जाए और उसकी ज़िंदगी बचाई जाए। भिटशा के शहरियों को सफाई सुथराई ना होने की वजह से सख्त परेशानियों का सामना है। गंदगी के ढेर लग गए हैं। इसी वाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जी, आज हम मौजूद हैं भिटशा के पीर मोहल्ला में, जहां पर सफाई सुथराई के हवाले से बहुत कंप्लेंट मिलने पर आज हम यहां पहुंचे हैं और यहां के हम इलाका मकीन से जानते हैं कि उनका सफाई सुथराई के हवाले से क्या कहना है। 1 साल हो गया है ये नाली बंद पड़ी है, वो धर्म बरम में बिल्कुल नहीं चल रही। अगर चलती तो उसके घर बूट जाते थे, इसलिए पानी कहाँ भी नहीं जाते है, हमारे घरों में दाखिल होता है। इधर गटर से जो पानी आता है इधर से दाखिल होता है हमारे घरों में, इसका निकाल किधर से भी नहीं है, सफाई भी नहीं है। तो असांखे बिल्कुलु सहूलियत कोन्हे का असांजे पीर महला में, जंहिंजे करे असांजूं नालियूं जेके आहिनि उहे बि सही कोन्हनि का। असांजा ॿार जेके आहिनि से बिल्कुलु न, जेको पाणी जेको वञे पियो उहो पाणी वापसि थी रहियो आहे, जंहिंमें असांजा घर बि ॿुॾनि पिया, जंहिंमें असांजा ॿार जेके मासूम आहिनि वीचारा नालियुनि में ॿुॾी रहिया आहिनि। निकाल बिल्कुलु कोन्हे को। असांजो अर्ज़ु इहो आहे त महिरबानी करे टाउन ऑफिसर अचनि ऐं असांजो माहौल ॾिसनि, असां केॾी तकलीफ़ ऐं केॾी मुसीबत आहे। जो है खाली शिकायत न करें, जहाँ भी कोताही है हमारी हमें पॉइंट आउट करें। जब हम वो काम नहीं करते तो फिर उनको हक है कि भले वो कर लें। बाकी काम हो रहा है और कमी पेशी तो होती है, कमी पेशी इंसान से होती है, जानवर से नहीं होती, और काम हम अच्छा कर रहे हैं। मैं पैगाम ये दूंगा कि जहाँ भी कोई ऐसी बात आपको नज़र आती है हमें पहले पॉइंट आउट करें, मैं मुझे एप्लीकेशन। अपने इलाका मकीनों की भी यहाँ बातें सुनी और वहाँ मौजूद टाउन ऑफिसर की भी बातें सुनी। टाउन ऑफिसर का यही कहना था कि मैं यहाँ इलाका मकीनों से सफाई सुथराई के हवाले से गुजारिश करूँगा कि बजाय शिकायत करने के वो हमारे साथ तावन करें। कैमरामैन के साथ में हूँ अशफाक बुलेदी, फेस टीवी न्यूज़। थाना मानावाला की हुदूद में एक और खातून ज्यादती का शिकार हो गई। मुलजिम बशीर ने खातून को शादी का झांसा देकर 3 माह तक हब्ज़े बेजा में रखा और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। खातून नुसरत ने बशीर से निकाह का मुतालबा किया तो मुलजिम की जानिब से उस पर तशद्दुद किया गया। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम ने तशद्दुद के बाद अपने दोस्तों को बुलवाकर भी मुझसे ज्यादती करवाई। नुसरत बीबी ने बताया कि मुलजिमान ज्यादती करते वक्त मेरी वीडियो भी बनाते रहे। ज्यादती का शिकार खातून ने तहरीरी दरख्वास्त थाना मानावाला में जमा करवा दी है, जबकि पुलिस की जानिब से खातून की दरख्वास्त पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नुसरत बीबी ने IG पंजाब और DPO से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। लियाकतपुर में कब्जा माफिया के खिलाफ स्कूल टीचर और तलबा सड़कों पर निकल आए। सरकारी स्कूल की अराजी वागुजार करवाने का मुतालबा भी किया। लियाकतपुर के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पना में कब्जा माफिया है बेलगाम हो चुके हैं, जबकि कब्जा माफिया ग्रुप की जानिब से आए रोज़ सरकारी ज़मीनों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तिरंदा मोहम्मद पना के असातिज़ा और तलबा ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जो मेन बाजार से होती हुई थाना तिरंदा मोहम्मद पना में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान तलबा ने कब्जा माफिया और पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए फलक शगाफ नारेबाजी की। तलबा और असातिज़ा का ये भी कहना है कि रमज़ान खान एडवोकेट ने 17 मरले रकबे पर मुश्तमिल स्कूल की इमारत पर कब्जा कर लिया, जबकि बावसूख ज़राए का ये भी कहना है कि तिरंदा मोहम्मद पना में एक मुनज़्ज़म कब्जा गिरोह है जिसकी पुष्टपनाही रावनियों के अफसरान करते हैं। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया से सरकारी स्कूल वागुजार करवाया जाए और रमज़ान एडवोकेट के खिलाफ फौरी पर्चा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाए, जबकि
कब्जा माफिया से मुंसलिक दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि दूसरी जानब मुल्जिमान का यह भी कहना है कि हम पर लगाए गए तमाम तरह इल्जामात बेबुनियाद हैं। रोक सको तो रोक लो। मांगा मंडी में चोरों और डाकुओं का पुलिस को खुला चैलेंज। चंद रोज कबल शहर में 2 डाकुओं की हलाकत और 2 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद भी वारदातें थम ना पाईं। मांगा मंडी गांव जिए कटब्बा के रिहायशी चौधरी सिद्दीक के मवेशी फार्म पर चोरी की वारदात हुई। नामालूम चोर रात की तारीकी में चौधरी सिद्दीक जट के मवेशी फार्म से 3 लाख रुपए में मालियत की भैंस चोरी करके ले गए। मुतासरा शहरी के मुताबिक 15 पर इत्तला के बावजूद पुलिस रिवायती अंदाज अपनाते हुए 3 घंटे बाद ताखीर से पहुंची। थाना मांगा मंडी के इलाके में आए रोज चोरी डकैती की वारदातों के बायस पुलिस बेबस हो गई है, जिस पर शहरियों ने आला पुलिस एला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। गुजरावाला से सियालकोट एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता खंडरात में तब्दील हो चुका है। सियालकोट बाईपास के करीब गहरे घड़े हादसात का सबब बनने लगे हैं। सनतकारों और ताजिरों का वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर गुजरावाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है। सियालकोट बाईपास के करीब सियालकोट एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क गुज़िश्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है। सियालकोट रोड पर 3-3 फुट गहरे घड़े पड़ चुके हैं, जो कि हादसात का सबब बन रहे हैं। नाकिस सेवरेज सिस्टम के बायस हर वक्त कई फुट पानी जमा होने के बायस आमदो रफ्त में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों और मकामी लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से इस अहम मसले पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका ये भी कहना है कि गुजरावाला से सियालकोट एयरपोर्ट जाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। खस्ता हाल सड़क के बायस कारोबारी बरादरी शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हो चुकी है। ताजिरों का यह भी कहना है कि माल लाने के लिए जाने के लिए गाड़ियां सड़क की टूट फूट का शिकार तबाह होकर रह चुकी हैं, जबकि सड़क से मोटरसाइकिल सवार के लिए भी गुजरना मुहाल हो चुका है। कई घंटे ट्रैफिक ब्लॉक होने के बायस बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट वक्त पर पहुंचना मुश्किल हो चुका है। पत्तोकी में सेवरेज का निजाम दरहम भरम हो चुका है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी खड़ा होने से लोगों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। पत्तुकी के नवाही इलाका रसूलपुर चक नंबर 5 में सेवरेज का निज़ाम दरहम भरम होने की वजह से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। बारिश की चंद बूंदें गिरते ही बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगते हैं। पत्तुकी में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश के पानी की ताहाल निकासी नहीं हो सकी और गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, जबकि पानी खड़ा होने से करीब लोगों के मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए PTI क़यादत और DC कसूर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ग्रांट जारी की जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। शेखुपुरा में 3 रोज से बिजली बंद होने से शदीद परेशानी है और शदीद गर्मी में अवाम बिलबिला उठे हैं। तवील बंदिश के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों ने सगिया रोड ब्लॉक कर दी है, जिसके बायस लाहौर आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला नैन सुख में 3 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने लेस्को के खिलाफ एहतजाज करते हुए सगिया रोड ब्लॉक कर दी। आवाम की जानिब से टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया गया, जिसके बायस लाहौर आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि 3 रोज से हमारे इलाके की बिजली बंद है। बार बार वापडा ऑफिस के चक्कर लगा कर थक गए हैं। कोई भी अहलकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मकामी रिहायशियों ने कहा है कि जब तक बिजली बंद है रोड भी बंद रखा जाएगा। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का यह कहना है कि बलूचिस्तान में अगर अदम एतमाद तहरीक में धक्का देने का मौका मिला तो धक्का देंगे। हब में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की चचा मीर अजीम बिजंजो के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उनका यही कहना था कि हमेशा घर के चिराग से घर को आग लगती है। सूबे को इख्तियार दिया हुआ है, अगर अदम एतमाद तहरीक में धक्का देने का मौका मिला तो धक्का देंगे। मेरा फैसला ज़ाती फैसला नहीं, पार्टी का फैसला होता है।
पिंडोरा बॉक्स के हवाले से सवाल किया जवाब में उनका यही कहना था कि पिंडोरा पेपर्स आज का नहीं है, इससे पहले खोलना चाहिए था। देखना यह है कि पिंडोरा बॉक्स के नताइज क्या निकलेंगे। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो पिंडोरा बॉक्स नहीं बड़े बड़े ड्रम खुलेंगे। सरदार अख्तर मेंगल का यह भी कहना था कि पीडीएम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कुछ जमातें नाराज़ हो गई हैं। पीडीएम के आने वाले इजलास में वाज़ेह फैसला किया जाएगा कि बाप पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल के जवाब में सरदार अख्तर जान मेंगल ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि बाप पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं पर बख्तर बंद गाड़ियाँ चलाई गईं। और अब रुख करते हैं खेलों के मैदान का। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान शेड्यूल मैच की तमाम टिकट्स महज चंद घंटों में फरोख्त हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले वर्ल्ड T20 के पाक भारत मैच की तमाम टिकट्स चंद घंटों में ही फरोख्त हो गई, जिसके बाद कई शायकीन को हज़ारों की तादाद में ऑनलाइन इंतज़ार के सेक्शन में डाल दिया गया है। इतवार की रात पाक भारत मैच की 1500 और 2600 दरहम की टिकट्स फ़रोख्त के लिए पेश की गई थी, जो पीर के सुबह तक फ़रोख्त हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट मद्दाहों ने टिकट्स के ना मिलने की शिकायत की और टिकट्स की तादाद में इजाफे का भी मुतालबा किया। ख्याल रहे कि पाक भारत वर्ल्ड कप मैच 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप मैचेस में कोरोना SOPs की वजह से 70% शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए फैज़ न्यूज़।